हो गया भाई। देखो, त्रिज्यानुपात की परिभाषा देखो क्या लिखेंगे हम। रिक्तियों में परमाणु की त्रिज्या त्रिज्यानुपात जो है वो तुम्हारा आ जाता है देखो बेदर, परिभाषा देखो त्रिज्यानुपात की। देखो इधर, त्रिज्यानुपात रिक्तियों में उपस्थित परमाणु की त्रिज्या, रिक्तियों में उपस्थित परमाणु की त्रिज्या और रिक्तियों का निर्माण करने वाले परमाणु की त्रिज्या के अनुपात को त्रिज्यानुपात कहते हैं। अब ये हो क्या रहा है, देखो इधर, हाँ, इधर ये हमारे पास वो परमाणु जो आपस में टच हो रहे हैं और इसके बीच में खाली जगह है, ये है ना, इनके बीच में भी एक परमाणु आ सकता है। तो कोई बताएगा इसमें रिक्तियों में परमाणु कौन सा है, रिक्तियों का निर्माण करने वाला परमाणु कौन सा है? सेंटेंस समझो और फिर उसके बाद बताना सोच समझकर कि रिक्तियों में उपस्थित परमाणु की त्रिज्या तथा रिक्तियों का निर्माण करने वाले परमाणु की त्रिज्या के अनुपात को। तो इसमें एक तुम्हारे पास ये है 1 1, ये 1 है और ये इसमें 2 है, ऐसा मान के चलो। तो 2 वाला कौन सा है, 1 वाला कौन सा है? इसे बंद नहीं कर रहे थे यार, चलो अब सुन लो इधर, ये जो 1 1 वाले हैं ना, ये रिक्तियों का निर्माण कर रहे हैं क्योंकि बीच में खाली जगह ये रह रही है। और ये जो है अंदर वाला, ये रिक्तियों के अंदर है परमाणु, रिक्तियों के अंदर उपस्थित है। तो क्या परिभाषा है कि रिक्तियों में उपस्थित परमाणु की त्रिज्या यानी कि इसकी त्रिज्या और रिक्तियों का निर्माण करने वाले परमाणु की त्रिज्या यानी कि इनमें से त्रिज्या। तो इस त्रिज्या को तो हम R2 से दर्शाते हैं, इस त्रिज्या को हम R1 से दर्शाते हैं। तो R1 बटे R2 के अनुपात को त्रिज्यानुपात कहते हैं। अब इसके दो व्यंजक आ रहे हैं तुम्हारे, दो व्यंजक, एक अष्टफलक की रिक्तियों में अलग निकालेंगे और चतुष्फलक की रिक्तियों में अलग निकालेंगे, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम इसमें मान निकालने वाले हैं। फिलहाल पहले इसकी हिंदी लिखेंगे फिर ये उतार लेंगे, हिंदी लिखनी है, त्रिज्या अनुपात में हिंदी लिखनी है। रिक्तियों में उपस्थित परमाणु की त्रिज्या सो तो देख के, हाँ तो वही तो लिखोगे, लिख ली जनरल लिखे उन्हें लिखने दो। रिक्तियों में उपस्थित परमाणु की त्रिज्या, रिक्तियों में उपस्थित परमाणु की त्रिज्या तथा तथा रिक्तियों का निर्माण करने वाले परमाणु की त्रिज्या तथा रिक्तियों का निर्माण करने वाले परमाणु की त्रिज्या के अनुपात को के अनुपात को त्रिज्यानुपात कहते हैं।
और अब ये सूत्र वगैरह लिख देंगे। करने वाले परमाणु की त्रिज्या के अनुपात को, हाँ, इक्वल टू, ये जो है ना, ये तो सिर्फ हेडिंग डाला था, अब यही बराबर बन जाएगा। क्या रह गया? ऊपर वाला पढ़ लो, नीचे वाला पढ़ लो। क्या अनुपात को तेजानुपात कहते हैं? नहीं, और कुछ नहीं बोला है। जो सूत्र है ना, वही 2 लाइनें लिख दी हैं हमने, अलग से कुछ नहीं बोला है। ऊपर वाली लाइन का मतलब समझो। ऊपर वाली लाइन का मतलब क्या है? ऊपर वाली लाइन का मतलब ये है, इन्हें कौन से इस दुनिया में खोए हुए हैं सब। अरे काम करना सचिन, ये काम करना, ये तुम्हें पहचान रहेगी कि R1 R2 कहाँ कहाँ है। साइड में कोई चित्र बना लो, इसके बीच में इनसे टच होता हुआ एक गोला आ जाएगा छोटा सा, इसकी त्रिज्या जो वो R1 है, R1 R2। रिक्तियां कौन सी होती हैं? जब हम परमाणु को रखते हैं, उनके बीच में जो जगह खाली रह जाती है, उसे रिक्तियां या अंतराकाशीय स्थल कहते हैं। हम्म, वो नहीं, बीच वाला R1 है। अब हम 2 रिक्तियों में त्रिज्यानुपात निकालेंगे। R1 लिखा हुआ है, देखो ऊपर वाली लाइन लिखी थी तुमने, इसका मतलब समझा नहीं। सुन लो इधर, अगर क्रिस्टल में परमाणुओं की संख्या n है, क्या हो रहा है? यदि क्रिस्टल में परमाणुओं की संख्या n है, तो n है उसमें फिर अष्टफलकीय रिक्तियां कितनी बन जाती हैं? तो ना वो n ही बन जाती हैं। और चतुष्फलकीय रिक्तियां कितनी बन जाती हैं? ना वो 2n हो जाती हैं। क्या मतलब कि अगर इसमें 10 परमाणु हमने लिए हैं, 10 परमाणु, तो अष्टफलकीय रिक्तियां जो बनेंगी वो 10 बनेंगी, और चतुष्फलकीय रिक्तियां 20 बनेंगी। अगर हमने 100 लिए हैं, तो 100 ही अष्टफलकीय रिक्तियां बनेंगी, और 200 जो है वो चतुष्फलकीय रिक्तियां बनेंगी। ये मतलब होता है इसका। इसके बाद हेडिंग आ जाता है, चतुष्फलकीय रिक्तियों में त्रिज्यानुपात।
त्रिज्यानुपात करेंगे, एक अष्टफलकीय एक चतुष्फलकीय। बताओ। हाँ जी। हाँ, जो परमाणु के बीच में खाली स्थान रह जाता है, जब चार के अंदर रखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। जब चार के अंदर रखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा क्या जगह कैसे खाली बच रही है। चार के अंदर रखो, चार के अंदर रखो, और फिर छह के अंदर रखो या आठ के अंदर रखो, तो उनके अंदर की जगह जो होगी ना वो अलग अलग तरीके की होगी। तो वो जो अलग अलग तरीके की ना वो दो तरीके की होती है, एक चतुष्फलकीय और एक अष्टफलकीय। हम अंदर की जगह की बात है, गेंद रख के देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा। चलो अभी तुम्हें देखो भाई इधर, ये चित्र बना लेंगे जरा। ये हाँ, चित्र बना लो जल्दी, और इसकी हिंदी लिखेंगे थोड़ी सी। हाँ साइड में। हाँ जी, यहाँ तक उतार लो। हाँ इसे उतार लो। हाँ नॉर्मल ओके। बेहतर होगा तुम लोगों के लिए कि जो ये बात अगर है ना, अब हमें त्रिज्यानुपात निकालना है तो दिमाग में तुम्हारे एक बात होनी चाहिए कि हमें जो है वो R1/R2 का मान निकालना है। R1/R2 कहाँ से आएगा? R1/R2 का मान निकालना है। अब ये जो इकाई सेल है या कोई भी क्रिस्टल जालक है वो देखने में तुम्हें ऐसा लगता है कि इसके कोनों पर परमाणु होंगे, और वो होते भी हैं। ठीक है जी, हर एक कोने पर परमाणु होगा और यहाँ केंद्र पे परमाणु हो, तब जाके ये अष्टफलकीय रिक्तियाँ बनती हैं। ये सॉरी चतुष्फलकीय रिक्तियाँ बनती हैं। अष्टफलकीय रिक्तियाँ जो फलक से बनती हैं, इधर से या इधर से। चतुष्फलकीय रिक्तियाँ जो वो सेंटर से यहाँ से बनती हैं। याद रखना इस बात को। अब इसके अंदर की कहानी समझो, और अंदर की कहानी ये है कि ये जो परमाणु हैं कोनों पर होते हैं वो देखने में ऐसा लगता है कि परमाणु यहाँ होगा, ये केंद्र पर होगा, ऐसा होगा। ऐसा नहीं होता, ये आपस में टच होते हैं। टच कैसे होते हैं? तो देखो चित्र तुमने बना लिया, तुम अपने में चित्र में खराबी मत करना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि
जूम करके देखो इसे कि ये कैसा होगा, तो ये ऐसे होगा कि इस कोने का जो परमाणु होगा ना, वो देखो ऐसे, ये एक कोने का परमाणु होगा, भले से दूसरा कोना आ गया वो छोड़ो, एक कोने का परमाणु होगा। ऐसे ही इस कोने का परमाणु हो जाएगा, वो ऐसा होगा। ऐसे ही इस कोने का जो परमाणु होगा ना, वो ऐसे करके होगा। और इस वाले कोने का जो होगा ना, वो ऐसे करके परमाणु होगा। और यहाँ सेंटर में ये जो परमाणु है, ये ऐसा नहीं होगा। ये सेंटर वाला परमाणु जो है वो तुम्हारा कुछ सबको टच करता हुआ जाएगा। ये अब नियम समझो क्या था। नियम ये था कि रिक्तियों का निर्माण करने वाले परमाणु कौन से, ये है जिनसे रिक्तियां बन रही हैं। और रिक्तियों में उपस्थित परमाणु कौन सा है, ये ग्रीन कलर में। रिक्तियों का निर्माण करने वाले परमाणु की त्रिज्या जो ये R2 होती है, रिक्तियों में उपस्थित परमाणु की त्रिज्या R1 होती है। तो यहाँ से यहाँ तक R1, यहाँ से यहाँ तक R1, और यहाँ से यहाँ तक जो होगी फिर कितनी हो जाएगी, R2। ठीक है जी। घन की भुजा जो है वो A है, तो यहाँ से यहाँ तक विकर्ण की लंबाई हमें पता होती है। अब समस्या यह है कि हमें R1 R2 का मान अकेले नहीं पता है, लेकिन हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक घन का विकर्ण पता होता है। विकर्ण पता होता है, वो कितना होता है, √3a। ठीक है जी। हाँ, अब √3a होता है उसमें। तो जी जब √3a होता है यहाँ से यहाँ तक, तो हम ऐसे लिखेंगे, घन का विकर्ण, और घन का विकर्ण जो होता है वो होता है √3a। अब देखो घन के विकर्ण को हम तोड़ रहे हैं, कैसे टूटेगा, R2 यहाँ तक प्लस R1 यहाँ तक, और फिर R1 यहाँ तक हो गई, और यहाँ तक कितना, √3a। इसमें 2 R1 नजर आ रहे हैं, 2 R2 नजर आ रहे हैं, तो हम इसमें लिख देंगे 2R1 प्लस 2R2 बराबर √3a। 2 कॉमन ले लो, R1 प्लस R2 बराबर जो है वो √3a/2 हो। चलो अभी मत लिखो, अगली लाइन में लिख देंगे R1 प्लस R2 बराबर √3a/2। समीकरण नंबर 1 आ गई है। अब त्रिज्या अनुपात हमें निकालना है, तो त्रिज्या अनुपात में R1 ऊपर होना चाहिए, R2 नीचे होना चाहिए। अब हमें R1 तो ऊपर दिखाई दे रहा है कि R1 ऊपर आ जाएगा। अब हमें, हमारे पास अगर जो R2 सिर्फ अकेले R2 हो ना, तो हम उसे भाग कर देंगे बट्टे में। समझ रहे हो। अगर हमें कोई एक ऐसी समीकरण मिल जाए, एक समीकरण तो ये बन गई है, एक समीकरण ऐसी मिल जाए जिसमें केवल R2 हो, तो हम इस समीकरण को और उस R2 वाली समीकरण को बट्टे कर देंगे, भाग कर देंगे मतलब, तो हमें यह अनुपात मिल जाएगा। यही अनुपात का मान हमें निकालना है। तो अब हमें प्योर R2 कहाँ से मिलेगा, तो प्योर R2 जो मिलता है ना, वो हमें मिलता है यहाँ से, जो अब ऐसा मान के चलो कि सबसे नज़दीक हमारे पास इनमें से और क्या हो सकता है। ये तुम्हें देखने में ऐसा लग रहा है टच हो रही है, दरअसल ये टच नहीं होती हैं। अब जो तुम ऐसे निकालोगे वो निकालोगे कहाँ से, चित्र में दोबारा मिटा के बनाऊं या ऐसे समझ जाओगे। देखो इधर, चलो छोड़ो। दरअसल यहाँ से यहाँ तक जो तुम्हें ये 4 परमाणु दिखाई दे रहे हैं ना, वो सिर्फ ऐसा समझना कि ये सिर्फ इस कोने का परमाणु है। ये वाला परमाणु जो है वो सिर्फ इस कोने का है, और ये वाला पूरा परमाणु सिर्फ एक कोने का है। भले से इसने दूसरा कोना शामिल कर लिया है। सही मायनों में तो हम अगर जो इसका वैसा वाला चित्र बनाते थोड़ा सा घन बना के ना, तो और अच्छा होता। अब उसमें भी दिक्कत आ जाती है, जैसे कि ये हो जाता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, घन के एक फलक का विकर्ण, और घन के एक फलक का विकर्ण जो होता है वो होता है √2a। और देखो यहाँ से यहाँ तक ये R1 होती है, और यहाँ से यहाँ तक मतलब ये भी R2 होती है और ये भी R2 होती है। तो ये ऐसा आ जाता है R2 प्लस R2 बराबर
√2a, यानी कि 2r2 बराबर √2a, नीचे को बट्टे में ले जाएंगे, r2 बराबर √2a अपॉन 2 हो जाता है। ये समीकरण नंबर 2 हो जाती है। ये समीकरण समझना कोई बड़ा काम नहीं होता है, हर किसी को पता होता है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी ली है और वो √3a के बराबर है। ये दूरी, ये वाली समझना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है क्योंकि अभी हमने घन के अंदर का विकर्ण लिया, अभी हम कोई एक फलक विकर्ण ले रहे हैं, एक फलक का विकर्ण। तो देखो क्या हो जाता है। इसका दूसरा भी मेथड है, मैं सोच रहा हूँ इससे समझ में आ जाए तो ठीक है, वरना देखते हैं फिर। समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर, और समीकरण 1 को 2 से जब भाग करेंगे हम, अच्छा जी, तो 7.732 बटे 1.414। एक मिनट कैलकुलेट करना जरा, रुक जाओ। 1.414 ये कैलकुलेशन करना कि 1.732 में से 1.414 घटा के इतने से भाग करनी है। ये 732 में से 1.414 घटाकर, कैलकुलेटर से कर दो, अभी चेक कर रहा हूं मैं आंसर। इतने से भाग करनी है। जीरो पॉइंट, हाँ जी, ये नहीं आएगा, गलत कर रहे हो, कैलकुलेटर से गलत कर रहे हो। 1.732 में से ये घटाया है, इतने से भाग किए, घटा के भाग किए, घटा के भाग किए, घटा के। इतना नहीं आएगा यार, गलत आ रहा हो तुम्हारा, यही आ रहा है। अब कैसा आ जाएगा यार, एक बात बताओ, 1.732 में से इतना घटा के इतने से डिवाइड करेंगे तो ये कैसा आ जाएगा भाई? अच्छा एक मिनट सुनियो जरा, अबे सुनो इधर, 1.732 में से ये घटाएंगे और इतने से भाग करने के बाद भी फिर यही वाला बच जाएगा। कौन सी क्या मैथ लगा रहे हो तुम? बता यार, अबे तुमसे ना कैलकुलेटर से भी ना, एक वो कहता है नकल करना चाहो तो उससे भी पास नहीं हो सकते। अबे ये आना चाहिए, ये 0.225 आना चाहिए। बता, इनके हालात हैं ये। टू टू 4 के बाद में कोई 5 से बड़ी संख्या होगी। बताइए, अबे अकल के दुश्मन, ये हाथ के हाथ भाग थोड़ी ना दे में है। तुम तो बहुत मास नियम ही ना, बता, पहले इसे इक्वल करो और उसके बाद डिवाइड करना है। तो अब कहां से आ रहा है? उसके बाद में 8 आ रहा है। अगर तुमने एक, अरे सुनो इधर, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कैलकुलेटर में, 1.732 माइनस 1.414 और भागा 1.414। अबे तो अकल के दुश्मनों, बहुत मास नियम में पहले डिवाइड हो जाएगा, पहले ये इसे डिवाइड कर देगा। तो देखो इधर, फिर दोबारा सुन लो,
त्रिज्यानुपात निकालना था हमें। त्रिज्यानुपात में एक तो हमें ये R1 R2 के रूप में समीकरण मिल गई, एक R2 के रूप में समीकरण हमने इसके फलक से निकाली है, फलक से निकाली है। अब फलक से निकालने का मतलब ऐसा होता है कि जैसे कोई एक भी ये कोई फलक होता है ऊपर का, तो एक परमाणु इसका ये होता है, एक परमाणु इसका ये होता है, तो ये आपस में ऐसे टच हो रहे होते हैं, तो यहाँ से R2 मिल जाता है, यहाँ से R2 मिल जाता है, लेकिन फलक का जो टोटल विकर्ण होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो √2a होता है। एक फलक इतना होता है। अब ऐसा क्यों निकाला है हमने? क्योंकि हमें सिर्फ प्योर R2 के रूप में समीकरण चाहिए डिवाइड करने के लिए। तो ये R2 ये घन के एक फलक का विकर्ण √2a होता है। और कैसा हो गया? यहां से यहां तक R2 हो गया, यहां से यहां तक R2 हो गया, ये हो गया। दोनों को जोड़ दिया, 2R2 हो गया, 2 नीचे चला गया, इतना आ गया। समीकरण 2 आ गई, 1 आ गई, इसे डिवाइड कर देंगे हम। अब देखो डिवाइड जब कर रहे हैं, ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा R1 + R2 डिवाइड बाई R2 बराबर यहाँ हो जाएगा √3a/2 बटे, थोड़ा सा ऊपर लिखो, √3a/2 बटे √2a/2, ये और ये। अब देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, a से a कैंसिल हो रहा है, इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग लिख दो। R1/R2 R2/R2 बराबर √3/√2, इससे डिवाइड हो जाएगा। R1/R2 + 1 बराबर √3/√2। 1 को उधर ले जाएंगे, जब उधर ले जाएंगे तो R1/R2 बराबर √3/√2 - 1, इसके तिरछे गुणा कर देंगे, √3 - √2/√2, वैल्यू लगा देंगे 1.732 - 1.414 डिवाइड बाय 1.414, √3 और √2 की वैल्यू लगा दी। इसमें से डिवाइड करेंगे तो देखो 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ 2 रह जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 7 है, 7 में 4 जाएगा, 3 बचेगा, 1 में से बन जाएगा 0, 1.414 डिवाइड करेंगे 0.225 आ जाता है ये R1/R2। डायरेक्ट वैल्यू भी याद रखनी है, 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि अष्टफलक की रिक्तियों में त्रिज्यानुपात का मान कितना होता है, तो 0.225 सही मायनों में ऐसा बोला जाता है, लेकिन शॉर्टकट में याद रखने के लिए 0.225 याद रख सकते हो। तो चित्र तुमने बना लिया था, यहाँ तक ये उतार लेंगे और इसके बाद अगला हेडिंग आ जाएगा अष्टफलकियों में, अष्टफलक की रिक्तियों में त्रिज्यानुपात। ये चतुष्फलकीय का है। सर्कल कैसे दिखाओगे तुम? सर्कल बना तो लेंगे, लेकिन दिक्कत ये आएगी कि तुम अगर जो सर्कल दिखाओगे तो ये वाला परमाणु इस कोने का परमाणु है, लेकिन ये कोना भी ऑटोमेटिक इसके अंदर आ रहा है, ठीक है? तो देखने वाले को कैसे बनाओ। अब अगर जो तुम छोटे बनाओ तो फिर कोई फायदा नहीं है, क्यों? क्योंकि ये आपस में टच भी होने चाहिए। तो इसलिए इसका फिर बनाने का तरीका वही है कि घन है, देखो उधर ये कैसे टच हो जाता है, वो बच कैसे जाता है कि जो घन बना रहे हैं ना, तो वो ओरिजिनल घन बनना चाहिए, बिल्कुल सेंटर से बराबर बराबर भुजाएं होनी चाहिए, ये भी ये भी ये भी, तो फिर परमाणु नहीं आपस में टच नहीं होंगे। ये बन नहीं सकता ना, बोलो बराबर बराबर भुजाएं नहीं नाप सकते, कॉपी में तो एक बार को पैमाने से नाप सकते हैं हम, तो बच जाएगा ये। ऐसे इससे जब टच करेंगे हम तो ये इसका परमाणु देखो कोना अलग बन जाएगा, तो भी नहीं आएगा। समझ से दूसरा कोना दूसरे परमाणु में शामिल नहीं करना है, एक कोने का परमाणु एक होना चाहिए, लेकिन 3 डायमेंशन फिगर होता है ये। अब क्या करा जाए? वो जो हिंदी है ना, हिंदी सुनो इधर, जो पिछली बार हिंदी लिखी थी वो वाली हिंदी लिख लेना, उसके बाद की मतलब चित्र बना लेना, वो हिंदी लिख लो, सेम वो हिंदी। इसमें क्या होता है, क्योंकि अष्टफलक की रिक्ति है तो इसका निर्माण जो होता है फलक के परमाणुओं से होता है, यानी कि यहां से होता है। तो देखो एक परमाणु जो होता है वो उसका ये हो जाता है,
एक परमाणु इसका यहाँ आ जाता है और जो रिक्तियों को टच कर रहा होता है परमाणु वो ये आ जाता है। बाकी दो परमाणु इधर की साइड से और उधर की साइड से भी होते हैं। तो ये जो है ना ये R1 सॉरी ये R2 हो जाता है, यहाँ तक R1, ये R1 और ये R2। इसमें जो घन की भुजा है वो A है। तो अब देखो हमें एक फलक का विकर्ण है, एक फलक का विकर्ण कितना होता है वो हमें पता होता है। हम कहेंगे घन का विकर्ण नहीं है, घन के फलक का विकर्ण है, घन के फलक का विकर्ण, और वो होता है √2a। अब घन के फलक को तोड़ लेंगे, कहाँ से कहाँ तक, R2 है, R1 है यहाँ तक, फिर R1 है, R2 है, √2a, 2R1 2R2 बराबर √2a। 2 इसमें से कॉमन ले लेंगे, बटे ले जाएंगे इसे, R1 प्लस R2 बराबर जो है वो √2a आ जाए बटे 2। ये आगे समीकरण नंबर 1। अब आ जाती है बात कि यहाँ तक तो हमें R1 R2 के रूप में समीकरण मिल गई है। अब हमें एक ऐसी समीकरण चाहिए जो प्योर R2 में हो, जिससे हम बटे कर सकें। तो वो समीकरण मिल जाती है हमें सिर्फ यहीं पे, ऐसे जैसे एक परमाणु यहाँ टच होता है, एक परमाणु ऐसे करके यहाँ टच होता है, तो यहाँ R2 होता है और यहाँ तक R2 होता है, और यहाँ से यहाँ तक ये भुजा की लंबाई होती है। तो हम कहेंगे कि घन की भुजा बराबर A, और भुजा को हम कैसे तोड़ सकते हैं, R2 प्लस R2 बराबर A, यानी कि 2R2 बराबर A और R2 बराबर A/2। समीकरण नंबर 2। ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, दोनों को बटे कर देंगे। समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर R1 R2 बटे R2 बराबर √2a/2 बटे a/2। तो a से तो a कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, R1 के नीचे ये R2 अलग अलग लिख दो, और यहाँ सिर्फ √2 बचा। R1/R2 प्लस 1 बराबर 1.414। 1 को उधर ले जाएंगे, R1/R2 बराबर 1.414 माइनस 1, यानी 0.414, और यहाँ R1/R2। तो जी चतुष्फलक की रिक्तियों में 225 आता है, और इसमें 414 या 414 आता है अष्टफलक की रिक्तियों में। दोनों को डायरेक्ट भी याद रखना है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी आ जाएगा। ये उतार लेंगे इसमें, हिंदी की जगह छोड़ दो और वो लिख दो, जगह नहीं छोड़नी, हिंदी लिख ही लेना, लिख लेना अपना आप टिप के।